हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। ये 15 से 21 जून का वीडियो है। इसमें आपको 94 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही में मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देखा है, और जिसने भी हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद के निचले सदन में नए से संबंधित बिल पास हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। हाल ही में नेपाल देश की संसद के निचले सदन में नए से संबंधित बिल पास हुआ है। बात करें, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। केपी शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट मिनिस्ट्री यानी कि खेल मंत्रालय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 जून को। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी अमेरिका ई कंपनी बाइक जेंजर से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी सेंसोगांग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस शहर में गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बात करें, बांग्लादेश की करेंसी है टका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में मुख्य मल्दी अली अब्दुल गाजियब ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का सेवा विस्तार कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 साल के लिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में विश्व पवन दिवस या वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को। हाल ही में विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शंभू एस कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.21%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ग्लोबल फर्म टीपीसी और एल कैटरेटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रिलायंस जियो। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी एनजेड कलिनरी कप 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगद सिंह राणा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनमोल नारंग जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी CSIR। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में किसने नीला एवं तार गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी KVIC। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पंकज त्रिपाठी। बात करें बिहार के कैपिटल की तो पटना बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बात करें बिहार की तो बिहार की कैपिटल पटना, मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और गवर्नर हैं श्री फागू चौहान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैथी ल्यूडर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रीतम सिंह जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ। बात करें गवर्नर की तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरला। बात करें केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंचा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी $500 बिलियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 500 साल पुराना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयर धारकता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीके मोहंती जी। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बात करें वर्तमान गवर्नर की तो श्री शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मर्त्यपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिया भाषा में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में सीबीआईसी के अध्यक्ष के एम अजीत कुमार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई ऑफिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इम्तियाजुर रहमान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में किस क्षेत्र के रेलवे ने एआई सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि मध्य रेलवे क्षेत्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुशांत सिंह राजपूत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किस राज्य सरकार ने भोगापुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। डिजिटल संगीत प्लेटफॉर्म क्योंकि डिजिटल मीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समीर भंगारा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निर्माण क्षेत्र के पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, NHAI। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर के लिए iFlows को अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन डी सुलीवन। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के तीसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डेनॉट, मोनार्क हैं एलिजाबेथ द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, थावरचंद गहलोत। बात करें झारखंड की कैपिटल रांची
बात करें झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 साल। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा है 70 साल। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बात करें वर्तमान गवर्नर की, श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एयर वेंटी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मरुस्थलीकरण और सूखे का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 जून को। हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मामे डेराव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत ने काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में कितने करोड़ रुपयों की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.33 करोड़ रुपीस। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया। बात करें कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा जी। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना देश इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 जून को। हाल ही में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। बात करें असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम पूरे शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिडबी बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 63 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड कितने रुपए के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 खिलाड़ियों को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया है किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया। हाल ही में अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया है वह नॉर्थ कोरिया में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किसने आर्टोटेक द्वारा मेट्सो मेटल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CCI। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 जून को। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KR सच्चिदानंदन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कौन सा बैंक अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने लोन प्रक्रिया को अब पूरी तरह से डिजिटल बनाने का प्लान है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 41। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 जून को। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून को मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान की सिफारिश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IM विजयन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना देश इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। बात करें मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह और गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 1,50,000 बिलियन 17 मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P हरिकृष्णा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपलेरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपलेरी का अधिग्रहण फेसबुक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BCCI। बात करें BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनू रणदीवे। हाल ही में दीनू रणदीवे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार थे, उनका निधन हो गया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हाल ही में किसने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सत्यभामा, शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
नाबार्ड की निवेश शाखा नवेंचर्स ने अपने पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय किसान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में किस वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और एफसी मेमोरियल का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपीआर विट्ठल। हाल ही में बीपीआर विट्ठल, जो कि एक वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और एफसी मेमोरियल के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स WCI 2020 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 43। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करूर वैश्य बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोल्कान बोस्कीर। हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान बोस्कीर को चुना गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा। ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे।